आज गुरुवार भक्ति वीडियो का दिन है। मेरे प्यारे दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एंटरटेनमेंट बॉक्स पर। इस वीडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं पर श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम अपनी वीडियो में नारद मुनि जी और श्री हरि विष्णु जी की एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे जिससे आपका श्री हरि विष्णु जी की भक्ति पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नारद मुनि जी और श्री हरि विष्णु जी की कथा। क्यों नारद मुनि जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति पर शक हो गया था। एक बार नारद मुनि जी बैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो अपना नारायण नारायण नाम जप रहे थे। अचानक ना जाने नारद मुनि जी के मन में क्या आया। उन्होंने सोचा, मैं नारायण नाम तो जपता रहता हूँ, लेकिन नारायण के नाम से कुछ होता भी है। ऐसी व्याकुलता वो अपने मन में लिए बैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। नारद मुनि जी बैकुंठ लोक पहुंचते ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और अपनी मन की व्याकुलता के बारे में बताते हैं। श्री हरि विष्णु जी पहले तो थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर श्री नारद मुनि जी को कहते हैं कि नारद, आप धरती लोक पर जाएं और वहां पर एक कौवे के बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है। आप उस कौवे के बच्चे के कान में जाकर मेरा नाम लीजिए और फिर जो होता है आप मुझे जहां पर आकर बताएं। नारद मुनि जी ऐसा ही करते हैं। पृथ्वी लोक पर जहाँ पर उस कौवे के बच्चे का जन्म हुआ था, वहाँ पर पहुँचकर उस कौवे के बच्चे के कान में जाकर नारायण नारायण का नाम जपते हैं तो उस कौवे के बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। नारद मुनि इस बात पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैंने जैसे ही कौवे के बच्चे के कान में नारायण का नाम लिया, उस कौवे के बच्चे की मृत्यु हो गई। नारद मुनि जी बैकुंठ लोक जाकर सारा वाकया श्री हरि विष्णु जी को बताते हैं। श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हुए नारद मुनि जी को अब एक कुत्ते के बच्चे के पास भेजते हैं और वही प्रक्रिया दोबारा करने के लिए कहते हैं। नारद मुनि जी एक बार फिर कुत्ते के बच्चे के कान में जाकर नारायण का नाम लेते हैं तो उस कुत्ते के बच्चे की भी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। अब नारद मुनि जी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर कहते हैं, भगवान जी आपकी कैसी लीला है, क्या नारायण नाम लेने से ऐसा होता है। पहले कौवे के बच्चे की, अब कुत्ते के बच्चे की नारायण का नाम सुनने मात्र ही मृत्यु हो गई। श्री हरि विष्णु जी अब नारद मुनि जी को एक गाय के बच्चे के पास भेजते हैं। गाय के बच्चे के पास जाकर नारद मुनि जी नारायण का नाम उसके कान में लेने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु जी के स्वर नारद मुनि जी के कानों में घूमने लगते हैं कि वही प्रक्रिया दोबारा कीजिए। एक बार फिर गाय के बच्चे के कान में आप नारायण का नाम लीजिए। नारद मुनि जी डरते डरते गाय के बच्चे के कान में एक बार फिर नारायण का नाम लेते हैं। नारद मुनि जी को जिस बात का डर था वही बात एक बार फिर हो जाती है। नारायण का नाम लेने मात्र ही उस गाय के बच्चे की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। अब नारद मुनि जी बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बैकुंठ लोक पहुंचते हैं। श्री हरि विष्णु जी को कहते हैं, क्या भगवान मेरे मन में जो व्याकुलता चल रही थी वो सच है? क्या नारायण का नाम लेने से कुछ नहीं होता? क्या नारायण का नाम लेने से जीवों की मृत्यु हो जाती है? भगवान विष्णु नारद मुनि जी से कहते हैं, नारद थोड़ा सा सांस तो लीजिए, अभी तो एक कार्य आपको और करना है। नारद मुनि हैरान होकर कहते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं आप, अभी एक कार्य और बाकी है। श्री विष्णु जी कहते हैं,
नारद, अभी तो तुझे एक राज्य में एक राजा का बेटा हुआ है, उसके कान में जाकर नारायण का नाम लेना है। नारद मुनि जी घबरा कर कहते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं आप? राजा का बेटा? आप जानते हैं अगर उसके कान में नारायण कहने से उसकी मृत्यु हो गई तो राजा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा तो वहीं पर गला काट देगा। भगवान नारद मुनि जी को आदेश देते हैं, जाओ उस बच्चे के पास जाओ और उससे भी मिलकर आओ। नारद मुनि अब अजीब परिस्थिति में फंस चुके थे। अगर भगवान का आदेश नहीं मानते तो गया, अगर राजा के बेटे के कान में जाकर नारायण कह दिया तो गया। लेकिन नारद मुनि को अब भगवान का आदेश तो मानना ही था, इसीलिए नारद मुनि उस राजा के घर राजा के बेटे से मिलने जाते हैं। नारद मुनि राजा के बेटे के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर उधर भी देख रहे थे क्योंकि उनके मन में डर भी था, अगर नारायण का नाम लेने से इस बच्चे की मृत्यु हो गई तो मेरा तो गला कट ही जाएगा। लेकिन डरते डरते नारद मुनि जी नारायण नाम का स्वर उस बच्चे के कान में डाल ही देते हैं। जब वो बच्चा नारायण नाम सुनता है तो नारद मुनि जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। एक अजीब चमत्कार होता है। वो बच्चा नारद मुनि जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और नारद मुनि जी से कहता है कि आपने मेरे कई सालों की जूनियों को सिर्फ पलों में ही ख़त्म कर दिया। जब मैंने कौवे के रूप में जन्म लिया तो ना जाने मैंने इस पृथ्वी पर कौवे के रूप में कितने साल तक रहना था, लेकिन आपने जब आकर नारायण नाम लिया तो मेरी कई सालों की जोनी सिर्फ पलों में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने कुत्ते के रूप में जन्म लिया, तब आपने मेरे कान में आकर नारायण नाम लिया, फिर मेरी जोनी कई सालों की सिर्फ पलों में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिया, तब भी जब आपने नारायण नाम लिया तो मेरी जूनी कई सालों से बदलकर सिर्फ पलों में ही रह गई। अगर आप मेरे कान में नारायण नाम ना लेते तो आज मैं इस मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ले पाता। ना जाने मैंने पृथ्वी पर अभी कितने वर्ष कितनी सदियों तक जानवरों की जूनियों में ही घूमना था, लेकिन नारायण के नाम ने उस सालों को सदियों को सिर्फ पलों में ही बदलकर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे दिया। अब मैं नारायण का नाम हमेशा मनुष्य के रूप में लूँगा और मैं जोनियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊँगा और भगवान के चरणों में लीन हो जाऊँगा। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ नारद मुनि जी। आपकी वजह से नारायण नाम मेरे कान में गया और मैं मनुष्य के रूप में जन्म ले सका। ना जाने कितने साल मुझे इस पृथ्वी पर जानवर के रूप में ही घूमना था, लेकिन नारायण नाम ने मुझे पलों में ही तार दिया। अब नारद मुनि जी जब बैकुंठ लोक भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो वो उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगते हैं और रोने लगते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं, मैंने आपके नाम पर संदेह कर कर बहुत ही बड़ी भूल कर दी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नारद मुनि जी कहते हैं, आज मुझे ज्ञात हो गया कि नारायण के नाम से ही ये दुनिया चल रही है। अगर नारायण नाम ना हो तो ये दुनिया कभी भी बच नहीं सकती, कि नारायण के नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। नारायण के नाम से तो कण कण में जान आ जाती है। नारायण के नाम के बिना इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये थी श्री भगवान विष्णु जी और नारद मुनि जी की कथा, जब नारद मुनि जी को भगवान विष्णु जी की भक्ति पर शक हो गया था।